आदरणीय धर्मात्मन, आज आपके समक्ष दान को पुण्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए और इस विषय में संतों का क्या कथन है और पुण्य को धर्म में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस विषय में आज आपके समक्ष विचार विमर्श कर रहे हैं। पहले भी दान के महत्व के विषय में हमारे वैदिक सनातन धर्म में, धर्म के प्रत्येक अनुष्ठान में दान को जोड़े बिना कोई भी वैदिक सनातन धर्म का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब एक गहरा विषय, दान को पुण्य में कैसे बदला जाए। अब आप एक संत वाणी सुने, फिर इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। ये चर्चा जारी है। माया की गति छाया जैसी, माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, धरे चले तो धावे, पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे, पीठ फेर त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। माया की गति छाया जैसी, जिस धन संपदा को, जिस ऐश्वर्य को के संग्रह में हम जीवन में सर्वस्व त्याग करके यहाँ तक कि सुख ऐश्वर्य परमात्मा की प्राप्ति का साधन, उसको भी त्याग करके उसके संग्रह में लगे रहते हैं, उस विषय में संतों ने क्या कहा आपने सुन लिया। माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, और पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। आप देखो, माया छाया की भांति, माया की तुलना संतों ने छाया के रूप में की है। तो इसलिए क्योंकि ये माया की तुलना छाया में, इसलिए छाया से, क्योंकि मौत तो एक दिन सब कुछ छीन ही लेगी। मौत तो एक दिन सब कुछ छीन ही लेगी, और कितना ही संग्रह कर लो, कितना ही पकड़े रहो, और सब कुछ छोड़ के जाना होगा, सब कुछ लुट के जाना होगा। बांध मुट्ठी को आया था, खुले हाथ जाता हूँ, न कुछ साथ लाया था, न कुछ साथ लिए जाता। इसलिए संतों ने कहा कि दान दे ना धन घटे, कह गए दास कबीर। दान और धन का जो दान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए संतों ने बारंबार प्रेरणा दी। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, संस्कारों का अभाव। हमारे जीवन में संस्कारों का अभाव है। हम संग्रह करना तो जानते हैं, लेकिन उस संग्रह का, जिसके विषय में संतों ने कहा ये छाया के समान है, अर्थात कभी साथ जाने वाली नहीं है, साथ छोड़ने वाली वस्तु है। इस सब को छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके बावजूद भी हम इसको हृदय से चिपकाए गए। इसके लिए जीवन को भी कई बार दांव में लगा देते हैं। इसलिए संतों ने बार बार चेतावनी दी।
संतों ने कहा कि दान, धन की गति दान में है। हम संग्रह करना जानते हैं लेकिन देना नहीं है। दान का सबसे महत्वपूर्ण, जो दान को पुण्य में बदलने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं गुप्त। उसके साथ आप गुप्त शब्द जोड़ लीजिए, गुप्त दान। अब गुप्त दान को समझिए, वो फिर पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। गुप्त दान जो है सर्वप्रथम पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अब गुप्त दान करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हृदय चाहिए, बहुत ऊंचे विचार चाहिए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। दान बिना संस्कार के देना असंभव है, याद रखना। अगर आपके संस्कार नहीं हैं, आपको परंपरागत माता पिता दादा परदादा से ये संस्कार अगर नहीं प्राप्त है परंपरागत कि हमें दान करना है, दान हमारे धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, दान के बिना हमारे धर्म की हमारी गति नहीं है, हमारे धर्म की जो है प्राप्ति में दान न होना बाधक है, और पुण्य दान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे श्रेष्ठ और पवित्र जो दान है वो है गुप्त दान। और ये सब याद रखना तभी हो पाएगा जब हम संस्कारी हों, परंपरागत रूप से हमें अपने पूर्वजों से ये सद्गुण मिला हो कि भाई दान परम आवश्यक है स्वयं के कल्याण के लिए, इस मनुष्य जीवन की सफलता के लिए। अन्यथा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। मौत आती है और झपट्टा मार करके सब कुछ छीन करके ले जाती है, सब कुछ धरा धराया ही रह जाता है और अकेले प्रयाण करना पड़ता है। और एक समय इससे पहले भी आता है कुछ लोगों के सामने, आदमी चाहता है मैं कुछ करूं, लेकिन इतना असक्त हो जाता है, उस अवस्था में उसको ज्ञान होता है जब वो कुछ करने लायक नहीं रहे। घुरघुरायते, श्वानवत घुरघुरायते, जो मुंह की जो वाणी है ना, वो घुर घुर की आवाज़ करने लगती है। तब आता है कि अरे मैंने तो बैंक बैलेंस और अलमारियां भरी पड़ी हैं, इसमें से कुछ तो कर दूं। लेकिन वो उसके बच्चे सुनते हैं और वो कहते हैं, अगर वो समझ भी जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं, पिताजी कुछ और कह रहे हैं, कहीं और का ख्याल है, उनके शब्द समझे नहीं जा सकते, वो बात को बदल देते हैं। ना तो पहले परंपरा से ये संस्कार प्राप्त किए, दान के महत्व को न समझ पाए, और फिर आगे आने वाली पीढ़ी को हमने दान के महत्व को नहीं समझाया, संग्रह के महत्व को समझाया। और त्यागात शांति निरंतरम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं त्याग से शांति प्राप्त होती है, लेकिन शांति को हमने पहले ही विदा कर दिया। हमने तो संग्रह को अपनाया, हमने त्याग को तो अपनाया ही नहीं। और पछतावा उस समय होता है जब काठ की हांडी चढ़ जाती, एक ही बार चढ़ती, और फिर तो धुआं धुआं होने लगता है चारों ओर से, पर सिवा पछतावा के कुछ नहीं नजर आता। उस समय मृत्यु काल में बस एक ही घुर घुर की आवाज़ रहती है और अंदर ही अंदर संघर्ष चलता है। जीवात्मा कहती है भाई कुछ किया तूने, और ये जो मन कहता है नहीं कुछ नहीं, सब बच्चों के लिए छोड़ दिए। आगे बच्चे जो है जो करेंगे, वो जो माँ बापों ने किया उससे आगे बढ़ करके करते हैं, तो जैसे संस्कार दिए वैसे ही करेंगे। मोहरें लगा रहे हैं लोग, दूसरों के दानों में मोहरें लगा रहे हैं, आपने देखा नहीं? तो
पुण्य अगर प्राप्त करना है तो धन को दान में, दान को पुण्य में बदलने के लिए गुप्त शब्द को प्रयोग में लाना होगा जिंदगी में, तब हम पुण्य प्राप्त करेंगे। उस पुण्य के प्राप्य पुण्य कृताम, प्राप्य पुण्य कृताम, पुण्य अगर प्राप्त करना चाहते हो तो फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तब आपके सामने वो परिस्थिति अगले जन्म में आएगी। शास्त्र कहते हैं कि भाई किसी ऊंचे कुल में जन्म होगा, धनवान कुल में जन्म होगा, सुख और ऐश्वर्य भोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं, वो धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है, लेकिन अगर पीछे तो कुछ किया ही नहीं तो क्या हाथ लगना। भिक्षुक, भिक्षुक परंपरा में जन्म होता है, हाथ भी कुछ नहीं लगता। एक जो दरिद्रता रूपी आवरण उसे मिलता है शरीर ढकने के लिए, और मुंह से अपशब्द, उसकी वाणी में अपशब्द के सूल भर जाते हैं। इसलिए भाई वर्तमान जीवन और आने वाले दूसरे जन्म के विषय में भी हमें हमारे सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार हमें विचार करना चाहिए। एक छोटी सी कथा मैं आपको इस विषय में सुनाना चाहता हूँ, आप गौर से सुने। तो बिना संस्कारों के व्यक्ति दान भी नहीं कर सकता। मैंने जो बात कही उसी को प्रमाणित करती हुई ये कथा आप गौर से सुने। एक भिक्षुक, एक भिखारी नित्य जो है राजमहल के नज़दीकी झोपड़ी में रहता था, और राजमहल को जो सड़क जाती थी नित्य जो है उस झोपड़ी से ऊपर आता सड़क में, राजद्वार को जाने वाली सड़क में, और रोज़ भिक्षा मांगने के लिए उसके आगे से गुजरता, और रोज़ उसके मन में ख्याल आता क्या कभी ऐसा भी ज़िंदगी में अवसर आएगा कि सम्राट मिल जाए, और सम्राट मिलते ही मुझे एक ही बार मेरी झोली स्वर्ण से भर दे, आगे ज़िंदगी में मुझे भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा रोज़ सोचता, और रोज़ जब वो घर से चलता तो अपनी जो भीख मांगने वाली झोली है उसमें एक मुट्ठी चावल या अन्न डाल लेता, क्योंकि मन में कई बार ऐसा होता है जो देने वाला है उसके भी मन में अगर भिखारी के पात्र में कुछ दाना ना हो तो देने वाला समझता है पहला मैं ही मूर्ख क्यों बनूं, आगे कोई दे देगा तो फिर देना अच्छा है, पता नहीं ये क्या करेगा। आपने देखा, इसीलिए समझदार लोग मंदिरों में भी कोई उत्सव होता है तो थाली रख देते हैं, उसमें कुछ रुपए अपनी ओर से रख देते हैं, उसी पर लोग डालते जाते हैं। एक अनुसरण परंपरा है। तो ये जो भिक्षुक था इसने मुट्ठी भर चावल अपने झोली में डाले, और आज वो जैसे ही झोपड़ी से निकल करके राजद्वार के मार्ग में पहुंचा, सड़क में पहुंचा, वैसे ही देखता क्या है पीछे से सामने से धूल उड़ाता हुआ रथ और उसके साथ सैनिक घोड़े चले आ रहे हैं, उसकी तरफ बड़े चले आ रहे हैं। और देखता है उस धूल के बीच में से उसने देखा सम्राट बैठे हुए रथ में, तो बड़ा रोमांचित हो गया, ठहर गया और देखता है बिल्कुल पास से ही रथ गुजर रहा है, और फिर देखता रथ रुक गया, और रथ रुक करके उसने देखा सम्राट रथ में से उतरा और भिक्षुक की तरफ बढ़ा। जैसे ही भिखारी झोली फैलाने को ही था
सम्राट ने उससे पहले अपनी झोली फैला दी। आश्चर्यचकित, काटो तो खून न निकले, अवाक सा खड़ा ये भिक्षुक। सम्राट कहने लगा, सोचो मत, मैं जानता हूं तुम भिक्षुक हो, तुम इस समय जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन आज के विषय में ज्योतिषियों ने घोषणा की है कि जब दरबार से बाहर निकलो, पहला व्यक्ति जो भी मिले, चाहे वो भिक्षुक ही क्यों न हो, उससे कुछ न कुछ याचना कर लो, तो राज्य में आने वाला संकट टल जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे से अनुरोध करता हूँ, तुम और कुछ विचार ना करो, तुम्हारी झोली में जो भी है उसमें से एक मुट्ठी अन्न मेरी झोली में डाल। अब भिक्षुक जिसके संस्कारों में देना है ही नहीं, लेना ही लेना है, कभी दिया है ही नहीं, वो तो अवाक है। बार बार अब सम्राट खड़ा है, सम्राट मांग रहा है, राज्य की सुख समृद्धि के लिए भिक्षा मांग रहा है, और इनकार कैसे करे? इनकार भी नहीं हो पा रहा है, और झोली में बार बार हाथ डाल रहा है, कभी आधी मुट्ठी, कभी 10-20 दाने चावल के उठाता है, फिर उसी में छोड़ देता है, अवाक सा खड़ा है। सम्राट बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि भिक्षुक कुछ डाल दो, कुछ डाल दो। आखिरकार जब भिक्षुक ने कुछ ना दिया तो सम्राट ने कहा, भिक्षुक एक ही दाना डाल दो, चावल का एक कण डाल दो, बस ये दोष जो लगा हुआ है राज्य में उससे वो मुक्त हो जाएगा, राज्य के लोगों का कल्याण हो जाएगा, संकट टल जाएगा। तो मुश्किल उस भिखारी ने अपने भिक्षा के थैले में से एक चावल का कण उठा करके उस सम्राट के झोली में डाल दिया, और सम्राट नमस्कार करके आगे चल पड़ा। धन्यवाद किया सम्राट ने भिखारी का और आगे बढ़ गया। अब दिन भर ये जो भिक्षुक था उसको उस दिन दान में, पूर्णिमा का दिन था, बहुत भिक्षा मिली, रोज़ जितनी मिलती थी उससे दुगुनी मिली, लेकिन दिन भर यही सोचता जा रहा है, चला गया, चावल का दाना चला गया। जैसे आप देखते हैं ना, दांत का एक छोटा सा कोना टूट जाए तो जीभ 31 दांतों में नहीं जाती, उस टूटे हुए दांत में बार बार जा कर के उसको स्पर्श करती है। उसी प्रकार जो 31 प्राप्त हो गए उसका ख्याल नहीं उस भिखारी को, लेकिन जो एक चला गया उसे बड़ा क्षोभ है, कष्ट है। और ऐसे ही वहाँ पर मैं सोचता सोचता चिंताग्रस्त होता हुआ घर पहुँचा। पत्नी बड़ी खुश हुई कि आज तो भिक्षा में बहुत कुछ लेके आए हो। कहने लगा, क्या खा के ले आया? आज जिंदगी में पहली बार खोया। ऐसे ऐसे सम्राट मिला, एक दाना चावल का देना। उसने कहा, भगवान कोई बात नहीं, आज मिला बहुत कुछ है, एक दाना चावल जाने दो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, कितना अन्न हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे उसकी पत्नी ने उस अन्न को जो है उसमें डाला, फैलाया वस्त्र में, देखते क्या है, एक जो चावल का दाना उसने सम्राट की झोली में डाला था, उसके बदले एक सोने का चावल का दाना उसमें मिल गया। अब तो दोनों पछतावा। एक जो दिया, जो दान किया, वो स्वर्णमय हो गया, एक दाना स्वर्णमय हो गया, बाकी
फिर दोनों पछतावे कि अगर एक मुट्ठी दे दी होती तो शायद ये सारा का सारा जो अन्न है आज स्वर्णमय हो जाता। इसलिए जो दिया गया है वही स्वर्णमय होता है, वही पुण्य की सुतली से मिलता है, याद रखना। और सब तो यूं ही व्यर्थ चला जाता है, जो है उससे भी नीचे चला जाता है। ओम नमः शिवाय।